वेलकम टू आर एस सिविल इंजीनियरिंग। आज हम रेविट में सीखने वाले हैं कैसे डोर विंडो टैग लगाते हैं और कैसे मटेरियल टैग लगाते हैं और साथ ही साथ रूम टैग कैसे लगाते हैं और ऑटोमेटिक रूम टैग की हेल्प से कैसे उसकी डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं वो बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने टेम्परेरी एक प्लान बना लिया है हाउस का। अब इसमें डोर विंडो हम लगाते हैं, फिर उसकी टैगिंग करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से मैं डोर लेता हूँ और सभी रूम में डोर लगा देता हूँ बारी बारी करके। एक छोटा पीछे की तरफ टॉयलेट बना लेते हैं जिसमें एक दूसरे तरीके का डोर लगाएंगे, छोटा डोर। मैं एक टेम्परेरी ऐसे ही शेप बना लेता हूँ। फिर से मैं डोर लेता हूँ, यहाँ से दूसरा डोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और विंडो ले लेते हैं, बड़ी साइज की विंडो ले लेते हैं, विंडो लगा देते हैं। अब इनकी टैगिंग करते हैं। टैगिंग करने के लिए आपको यहाँ से एनोटेट टैब में आना होगा और यहाँ से टैग बाई कैटेगरी करना होगा। तो एक एक करके टैगिंग करते हैं। ये देखिए, डोर की टैगिंग कर लेते हैं पहले, फिर विंडो की भी कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि डोर नंबर वाइज शो हो रहे हैं और विंडो भी नंबर वाइज शो हो रही है। जनरली ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग्स में आपने देखा होगा W1 W2 या D1 D2 करके शो होता है, तो वो हम कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ से मैं लीडर हेड को अनचेक कर देता हूँ। डोर में जाते हैं तो यहाँ देखिए ये मार्क वाइज चल रहा है। मार्क वाइज जैसे यहाँ पे मार्क 3 है तो यहाँ भी मार्क 3 दिख रहा है। तो हम मार्क वाइज नहीं, इसको हम लेंगे टाइप मार्क। तो इसकी फैमिली हम पहले एडिट कर लेते हैं और उसको हम अपने हिसाब से D1 D2 और इसको और इसके पास ले आएंगे। ये काफ़ी दूर है तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। पहले डोर की फैमिली को एडिट करते हैं। यहाँ पे आप लेवल, इसको मैं वापस करता हूँ और यहाँ पे हम टाइप मार्क लेंगे। ओके, देन ओके, लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरहेड। अब ये देखिए हर एक डोर पे 2020 लिख के आ रहा है। तो अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ डोर को और टाइप मार्क में हम यहाँ पे D1 कर देते हैं। अब देखिए ये सब D1 शो हो रहा है। इसी तरीके से विंडो भी हम चाहते हैं कि W1 शो हो। इसकी भी फैमिली आपको एडिट करनी होगी। यहाँ से D2 कर देते हैं। ये देखिए, और ये जो लीडर हेड है इसको अनचेक कर देते हैं। एडिट फैमिली,
देखते हैं ये कहाँ से होगा। यहाँ से तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लोड इनटू प्रोजेक्ट। चलिए फिलहाल आप इसको यहीं से भी लीडर अनचेक कर सकते हैं बारी बारी करके। प्रिंट करके देखते हैं क्या है। और विंडो को भी आप चाहते हैं कि W1 W2 इस तरीके से शो हो, तो इसकी भी फैमिली को आप एडिट कर लीजिए और मार्क की बजाय आप टाइप मार्क दे दें। चलिए ये तो ठीक है। यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देते हैं और इसमें W1 कर देते हैं। देखिए आप चाहें तो यहाँ से इस टेक्स्ट का भी साइज कम कर सकते हैं। एडिट फैमिली करिए और यहाँ से एडिट लेवल, टेक्स्ट का साइज आप 1.5 mm कर दीजिए। ओके, और ये सेंटर में ही है। हम चाहते हैं कि विंडो टैगिंग के साथ साथ उसकी विड्थ और हाइट भी दिखे, तो वो भी हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कैसे? एडिट लेवल, अब यहाँ से आप विड्थ ले लीजिए, विड्थ पैरामीटर इंसर्ट करिए और दूसरा आपको हाइट इंसर्ट करना है। टाइप मार्क के बाद आप चाहते हैं कि दूसरी लाइन से ये विड्थ और हाइट शो हो, तो यहाँ पे आपको ब्रेक को चेक करना पड़ेगा और विड्थ के बाद सफिक्स में आप स्पेस देके स्मॉल x लिख दीजिए, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा एंड ओके। अब ये देखिए तीनों एक ही लाइन में दिख रहा है, जो काफ़ी हार्ड है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए। फिर ये भी साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको भी बाहर की तरफ कर देते हैं। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इजीली कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। इस लाइन को भी बाहर ले आते हैं। ये देखिए, चलिए लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट 1। ये देखिए यहाँ पे विंडो की हाइट और विड्थ दोनों शो होने लगी है। सेम इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी हम लीडर को अनचेक कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको आप चाहें तो और इसके नज़दीक मैनुअली भी ले जा सकते हैं, ताकि प्रॉपर पता चले कौन सा टैग किसका है। ओके, इसको भी और आगे बढ़ा। इस तरीके से ठीक है। इसको भी अनचेक कर दीजिए, लीडर मूव कर दीजिए इधर की तरफ। तो इस तरीके से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा विंडो की फैमिली मैंने कैसे एडिट करके इसको कम ज़्यादा की, इसमें भी आप डेप्थ और विड्थ दिखा सकते हैं। सेम वही तरीका होगा।
चाहे तो इसका जो आउटर सेल है इसकी बाहरी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, राउंड या स्क्वायर, जिस तरीके का भी आप लेना चाहें इस तरीके का भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं दूसरे तरीके की फैमिली बनाना और रूम टैगिंग करना कि रूम टैग कैसे लगाते हैं और उसकी डायमेंशनिंग, ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग, लेंथ है और इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई और लंबाई कैसे इसमें ऑटोमेटिक शो होगा, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए हम आर्किटेक्चर टैब में यहाँ से रूम लेते हैं और अभी ये सिंपल यहाँ पे रूम लिखा हुआ आ रहा है और रूम नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, बेडरूम हो, टॉयलेट हो, जो भी लिखना चाहें। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ है इसकी रूम की, तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। चलिए एडिट करते हैं। इसके लिए आपको फैमिली एडिट करनी पड़ेगी, तो फैमिली एडिट करते हैं। हम ये सब डिलीट कर लेते हैं, बस केवल यहाँ पे हम नेम रहने देंगे और फिर यहाँ से हम एडिट लेवल करते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला इंसर्ट करेंगे लेंथ के लिए। इंसर्ट करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं लेंथ और डिसिप्लिन तो कॉमन ही रहने देंगे, टाइप में नंबर की बजाय यहाँ से आप लेंथ लेंगे और फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जो देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे अपने नोटपैड में लिख रखा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये फार्मूला आपको गूगल में भी सर्च करेंगे रेविट रूम टैग लेंथ फार्मूला, तो आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी ये फार्मूला लिख दूँ ताकि आप इजीली वहाँ से आप ले सकें। ओके करते हैं। फिर एक यहाँ से, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैं इसको वापस करता हूँ, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। फंक्शन लेना है आपको, फार्मूला लगाना है यहाँ पे, तो लेंथ ले लीजिए, टाइप में लेंथ फार्मूला। ओके, फिर यहाँ से विड्थ के लिए लेते हैं, यहाँ से भी लेंथ लेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, फार्मूला में एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो आपका विड्थ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एरिया ले लेता हूँ, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। देखिए ओके। अब मैं चाहता हूँ कि रूम नेम के आगे ये लेंथ और विड्थ ना शो हो, उसके बाद शो हो, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन को चेक कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा और लेंथ के बाद यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस देके एक्स लिख दूंगा, स्मॉल ही, एंड ओके करते हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखिए लेंथ विड्थ आ गई है। आप इस बॉक्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से शो रूम नंबर को अनचेक कर दीजिए। ये देखिए, तब आप यहाँ से इसका रूम भी एडिट कर सकते हैं। नेम यहाँ बेडरूम लिख दीजिए, है ना। अगेन बाकी को भी हम टैगिंग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा है कि यहाँ पे
वॉल क्लोज नहीं है तो इसलिए नहीं ले रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से रूम सेपरेटर लीजिए और एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर दीजिए, तो ये इतना एरिया ले लेगा। और यहाँ पे भी आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी, तभी इसका अलग एरिया आएगा। तो फिर से हम रूम सेपरेटर लेते हैं, यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर देते हैं। रूम सेपरेटर आर्किटेक्चर टैब में रूम के नीचे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम रूम लेते हैं। अब ये देखिए, अभी इजीली यहाँ पे ये ले रहा है। है ना। तो इस तरीके से आप टैगिंग कर सकते हैं। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं डायमेंशन की हेल्प से, सही है कि नहीं। ये देखिए 6300 है ना। तो इस तरीके से रूम की टैगिंग कर लेंगे आप और इसको एडिट कर लेंगे, तो ये सिंपली इस तरीके से शो होने लगे। चाहे तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं सबका, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रूम की बजाय नेम में जो भी आपको बेडरूम 1 बेडरूम 2 व्हाटएवर यहाँ पे टॉयलेट लिख देंगे। अब हम चलते हैं, सीखते हैं मटेरियल टैग कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं ये फ्लोर और बना लेता हूँ एक आध लेवल। साउथ एलिवेशन में जाते हैं, या वाल को हम कनेक्टेड कर देते हैं लेवल 2 तक, है ना। फिर सब कुछ ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करिए, फिर यहाँ से पेस्ट करना है अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 पे। ओके, इसको भी आपको इसके ऊपर स्लैब लगानी पड़ेगी। तो मैं एक और लेवल ले लेता हूँ LL शॉर्टकट की, और यहाँ से मैं एक लेवल ड्रा कर देता हूँ लेवल 3। ओके, इसको पेस्ट कर देते हैं लेवल 3। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये क्या है, कौन सा मटेरियल है, वॉल, उसकी भी टैगिंग आप करना चाहते हैं, विंडो की टैगिंग करना चाहते हैं, तो सब कुछ आप इसमें कर पाएंगे। पहले मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर टैगिंग करते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से होगा। ये देखिए, है ना। तो अभी हम आते हैं एनोटेट टैब में और यहाँ से मटेरियल टैग लेंगे आप। तो अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा है ना। डोर विंडो के लिए आपको टैग बाई कैटेगरी करना होगा। तो ये देखिए D1 शो होने लगा है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा है, इसमें आपको मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। और वॉल के लिए भी, वॉल को भी मैं एडिट कर देता हूँ। तो इसमें जो मटेरियल है उसका डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आइए मटेरियल, ये एयर है, एयर वॉल के लिए कोई मटेरियल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे ब्रिक कर देता हूँ, ब्रिक मटेरियल, कॉमन ब्रिक। और चलिए यहाँ पे कॉमन ब्रिक ही रहने देते हैं। यही चीज़ वहाँ पे शो होगी, मटेरियल टैग आप लगाएंगे तो कॉमन ब्रिक ही लिख के आएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन देंगे वो चीज़ वहाँ पे शो होगी। ओके करते हैं एंड फिर से ओके करते हैं एंड ओके। अब आप वॉल का लेंगे मटेरियल टैग, तो देखिए
कॉमन ब्रिक शो हो रहा है। हम इसका मटेरियल चेंज कर देते हैं। कंक्रीट में ले लेता हूँ। कंक्रीट कास्ट इन सीटू, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ M25 कंक्रीट, 25 कंक्रीट। आप कुछ भी अपने मटेरियल के हिसाब से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी ये नहीं चेंज हुआ, तो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ओके, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मटेरियल टैग लेते हैं। हाँ, इस पे ये क्यों नहीं ले रहा है इसमें मटेरियल। ठीक है, ये देखिए मैं एलिवेशन में आया हूँ, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। फ्लोर को अगर जो आप मटेरियल देंगे, टैगिंग करेंगे, तो ये शो हो रहा है। अब ये सेक्शन में ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है, ये मैं फाइंड आउट अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्या रीज़न है। ठीक है, ये मटेरियल इस पे कौन सा है, ग्लास है क्या है, वो भी चीज़ आप दिखा सकते हैं, है ना, मटेरियल टैगिंग की हेल्प से।
तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। M25 फ्लोर लिख दीजिए, कंक्रीट फ्लोर। आप इसका लीडर हेड या चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। एडिट, नन की बजाय 15 डिग्री फील्ड ले लीजिए आप, है ना। ये देखिए ऐसे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मटेरियल टैग, डोर विंडो टैग और रूम टैग लगाया जाता है रेविट में। इसका आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए देखिए कितना ब्यूटीफुली सब डोर विंडो टैग लग चुका है। इसके ऊपर आप ममटे भी बनाते हैं, लेकिन मैं बस केवल आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बना दिया है क्विकली। मुझे बस केवल आपको टैग समझाने थे किस तरीके से टैग काम करता है रेविट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।